गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं में से महाकाली की पूजा पहले दिन करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना कैसे करी जाती है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, साथ ही पहले दिन की पूजा में कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लास्ट में बताएंगे। उससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से गुप्त नवरात्रि कथाएं भी सुनी सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री के रूप के साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या महाकाली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर की जाती है। जो भक्त उपवास रखते हैं उनके उपवास का भी पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, अपने व्रत को, यहाँ तक कि अपने घर की पूजन सामग्री को भी, उतना ही आपको आपकी की गई पूजा या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में आपको सुनने वाले हो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ काली की कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिएगा। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से हम माँ काली की कथा का श्रवण करते हैं। आइए जानते हैं माँ काली के इस रूप के पीछे की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता, ब्राह्मण और विष्णु के धाम जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धरकर दारुक से लड़ने के लिए गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माता पार्वती की ओर देखा और कहा, है कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र और देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाएंगे। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों सहित वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देख देवता सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गए। माँ के क्रोध की ज्वाला में संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई।
वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगाया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध को भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहला गई। शिव द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से मां काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। मां काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। मां काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डराने वाला हो, लेकिन मां काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती है। जो भक्त निर्वास्त भाव से उनकी पूजा करते हैं, विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखते हैं, मां काली की कृपा सदा ऐसे भक्तों को और उनके परिवार को प्राप्त होती है। और बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाली गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा करने के लिए मां काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। मां काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। अगर आप हर दिन नियम से अलग अलग भोग न लगा पाए तो केवल लौंग का जोड़ा और बताशे मां को अर्पित कर सकते हैं। इसे भी मां खुशी से स्वीकार कर लेती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा की जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं मां तारा की व्रत कथा के बारे में तो मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साल भर में कुल 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त और 2 प्रकट। तो जिस तरह से गुप्त नवरात्रि का नाम है, यानी इसमें पूजा की पूरी तरह से गुप्त रहकर पूजा करनी चाहिए। इस पूजा का गुप्त नवरात्रि के व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से गुप्त नवरात्रि का नाम है, यानी इसमें पूजा गुप्त रहकर करनी चाहिए। इस पूजा गुप्त नवरात्रि के व्रत का प्रचार नहीं करना चाहिए। इन गुप्त नवरात्रि का व्रत रखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमरे में आपका मंदिर है, यदि वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता हो तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों के साथ यह समस्या हो जाती है कि उनके पास एक ही कमरा होता है, तो वहां उस स्थान पर कलश स्थापना ना करें, बल्कि विधि विधान से सुबह शाम नियमित रूप से आप माँ दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना गुप्त नवरात्रि में अनिवार्य नहीं होता है। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप अपने द्वारा स्थापित किए कलश को पूरे 9 दिन तक भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह शाम केवल दीप जलाएं और विधि विधान से व्रत करें और कथा सुने और मंत्रों का जाप करें। माँ भगवती को, माँ दुर्गा की सभी शक्तियों को आप भोग लगाएं। कोई विशेष प्रिय भोग नहीं होता। ऐसे में आप महाविद्याओं को, जिस तरह से कई बार लोग नवरात्रि के दिनों में माँ शैलपुत्री से लेकर अंतिम दिन तक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा पहले दिन या माँ कालरात्रि की पूजा पहले दिन करते हैं तो केवल लौंग और बताशे का भोग भी मन से अर्पित कर सकते हैं। इन पूरे दिनों में आपको खास तौर पर शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। घर में हो सके तो पूरे 9 दिन तक पूजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि घर में पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखें, घर में अन्य सदस्य इस बात का ख्याल न रखें तो आप अकेले ही इन नियमों का पालन कर सकते हैं। घर में ऐसी अशुद्ध वस्तुएं न आए, इस बात का ख्याल रखें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या प्रकट रूप में पूजन नहीं किया जाता है। किस प्रकार से करना चाहिए यह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते। अगर गुप्त नवरात्रि का पहला उपवास आप रख रहे हो तो उसी दिन पीरियड्स आ जाए तो फिर आपको उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप केवल मानसिक रूप से पूरे 9 दिन तक उपवास कर पूजा कर सकते हैं।
मानसिक पूजा से में बहुत शक्ति होती है। मन ही मन मंत्रों का जाप करें, कथा सुन सकते हैं, लेकिन अपनी पूजा किसी दूसरे के हाथों से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गुप्त नवरात्रि की जो पूजा का फल होता है वो नहीं मिलता है। सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं। तो इस तरह यदि आपकी कोई भी ऐसी खास मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप गुप्त नवरात्रि के उपवास रखना चाहते हो, तब सबसे पहले दिन आपके हाथ में जल या पुष्प लेकर स्नान करने के बाद संकल्प जरूर लेना चाहिए। फिर विधि विधान से पूरे 9 दिन सुबह शाम पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। आपके पास समय हो तो देवी भागवत पुराण की कथाएं भी आप सुन सकते हैं। इन दिनों आप आसपास के देवी मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ धूप दीप जलाए। इसके अलावा इन दिनों में आप गुप्त रूप से छोटी छोटी कन्याओं को उनकी पसंद का सामान, खेल खिलौने, उनकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि हम बाकी नवरात्र के दिनों में व्रत रखते हैं, यानी फलाहार के साथ यह व्रत रखा जाता है। पहले दिन ही आप इस बात का संकल्प लेके आप इस दिन फलाहार करेंगे या सेंधा नमक वाला भोजन करेंगे। तो कुछ लोग फलाहार रखते हैं। तो इस प्रकार से जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। आप उपवास नहीं रख पाते तो सुबह शाम विधि विधान के साथ शुद्धता का ध्यान रखते हुए, मन में विश्वास रखते हुए, माता रानी के चरणों में श्रद्धा रखते हुए पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक और प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबंद होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़ी पवित्र कार्यों का संपादन नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित होते हैं। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमास परिचय है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र है और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम है सर्वश्रेयकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग में आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिलखिलित हो उठा। जय माता रानी की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।